फ्लोर टेस्ट के द्वारा सोमवार 12 फरवरी को नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कई तरह के शगुफे छूट रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह से आज मीडिया के लोगों ने जब ये जानना चाहा कि क्या कांग्रेस इस सरकार को गिराने के लिए एकजुट है, किस वजह से कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद तेलंगाना में भेज दिए गए हैं, अखिलेश सिंह ने कहा कि वह तो एक साथ आराम कर रहे हैं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि खुद शासक दल जदयू के 17 विधायक नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे। राजनीतिक गलियारे में यह सब खूब छिड़ा हुआ जंग है। जदयू के नेता श्रवण कुमार ने आज कहा है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जदयू के नेताओं को भारी प्रलोभन दिया जा रहा है। अखिलेश सिंह के शगुफे का कोई विशेष असर हो या ना हो, इस वीडियो को देख रहे दर्शक यह समझ सकते हैं। पिछले महीने नीतीश ने जब अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह की जगह पर अध्यक्ष पद खुद स्वीकार किया, तब इस आकस्मिक घटना के पीछे वजह यह बताई जा रही थी कि यदि वह यह नहीं करते तो खुद ललन सिंह राजद से संपर्क कर 17 विधायकों के साथ लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी की सरकार बना देते। वहीं 17 का आंकड़ा बिना पोस्ट हुए अभी भी हवा में तैर रहा है। विमर्श न्यूज का अपना विश्लेषण यह है कि जिस पार्टी के नेता नीतीश कुमार के साथ उनके बराबर ही पलट जाने के बाद बने रहते हैं, वे अपने विधायक पद, मंत्री पद और इस वजह से मिलने वाले बंगले की सुरक्षा की कितनी अधिक चिंता करते हैं। इस तरह यह एक कयासबाजी ही साबित होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सुख लेने की जगह शासक दल के विधायक विपक्ष के किसी बहलावे में आएंगे। दूसरी खबर यह है कि हम पार्टी के अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस तरह से यह भरोसा दिलाया है कि वह बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से बने रहेंगे। उनकी पार्टी से किसी के भी महागठबंधन में जाने की संभावना नहीं है। डिमांड मेरा नहीं है, वो माननीय हमारे पार्टी के नेता माननीय जीतन मांझी जी का है, और जो फैसला होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, जो इंडिया गठबंधन का होगा, मुझे मान्य है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो है ऑफर मिल रहा था जीतन राम मांझी को, सुमित सिंह ने कहा कि ऑफर मिला तो स्वीकार कर लेना चाहिए, तो लगता है भाव नहीं देने की कोशिश हो रही है। सुमित बाबू क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं है, और हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग इधर उधर होने वाले हैं। हम लोग एनडीए घटक के सदस्य हैं और एनडीए घटक के साथ हैं, और देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः आस्था है, और उसी आस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आस्था से हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं, चौथी बार चुनाव जीते हैं, जब भी चुनाव लड़े हैं तो हम लोग वोट मांगते हैं अपने नेतृत्व के पक्ष में। इसलिए हम लोग अपने दिमाग में किसी तरह का इस तरह का प्लानिंग नहीं बनाते। तीसरी खबर पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित है। रेलवे ने प्रयागराज स्टेशन के पास जीवनाथपुर स्टेशन पर इंटरलॉकिंग की सुविधा के वजह से 11 फरवरी से कई रेलगाड़ियों के मार्ग परिवर्तन की घोषणा की है। इंटरलॉकिंग के लिए 3 दिन का समय लगेगा। कई ट्रेन अब बनारस, लखनऊ और कानपुर के रास्ते से दिल्ली जाएगी। बताया गया है कि पाटलिपुत्रा स्टेशन से लोकमान्य तिलक स्टेशन मुंबई की एक्सप्रेस ट्रेन इस नए रोड में लगने वाले समय को पूरा करने के लिए निर्धारित समय से 90 मिनट पहले प्रस्थान करेगी। इलाहाबाद जंक्शन में लाइन पर पड़ता है और जंक्शन से पहले चिवकी नाम के जंक्शन से रेलगाड़ियां गुजरती हैं, परंतु अब यह लखनऊ कानपुर होकर सीधे इटारसी की तरफ जाएगी। कोलकाता से पटना के रास्ते अहमदाबाद जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी अब प्रयागराज के रास्ते नहीं जाएगी। ऐसी अन्य कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। रेलवे से एक और खबर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया है कि अब अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई के रास्ते पर और साथ साथ दिल्ली, कोलकाता के एक मार्ग पर रेलगाड़ियों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जाएगी। इस तरह मुख्य लाइन से गुजरने वाली कई प्रमुख रेलगाड़ियों के
दिल्ली कोलकाता सफर में कई घंटों की बचत होगी। पांचवी खबर यह है कि बिहार से भू राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में लोगों के लिए कुछ सहूलियत बनाई गई है। मार्च महीने से ही बिहार के 101 अनुमंडल में राजस्व मामले में पड़ने वाली तारीखों पर अगर आप नहीं जा पाए तो फोन ऐप क्लिक कर तारीखों पर सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं। यह व्यवस्था फौजदारी मामलों में नहीं की गई है, परंतु DCLR कोर्ट और उसके नीचे सर्किल ऑफिसर के पास तारीख पर जाने की मजबूरी नहीं है। आप फोन ऐप द्वारा अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। यह सब मार्च महीने से शुरू हो जाए और लोग सहूलियत में आ जाएं, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। झारखंड से एक खबर आई है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कथित अनाम BMW गाड़ी को हेमंत सोरेन की संपत्ति साबित करने के लिए अरबपति राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के साथ इसे टैग करने का आधार खोज रहा है। धीरज साहू के रांची बंगले और उनके झारखंड और उड़ीसा में पड़ने वाले घर और दफ्तरों में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश पाए गए थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 48 वर्षीय हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जाने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिमांड पर हैं। डायरेक्टरेट यह स्रोत तलाश रहा है कि धीरज साहू ने ही BMW जैसी महंगी कार हेमंत सोरेन को दी थी और इसी कार में 36 लाख रुपए बेनामी संपत्ति बरामद हुए थे। बिहार में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया पर उंगली उठ रही है। पटना में क्रिकेट में दिलचस्पी लेने वाले लोगों का एक समानांतर फोरम बना है जिसका नाम है बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन। बिहारी क्रिकेटर्स संगठन के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खिलाड़ियों के चयन में 30 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी या इससे अधिक रुपए वसूले जाने का आरोप लगाया है। इसी वजह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन राज्य के बाहर के खिलाड़ियों का नाम दे रहा है। संगठन पर लग रहे आरोपों को देखिए आगे के वीडियो में। इसमें सीधे आरोप और उसके पक्ष में दस्तावेज दिखाए गए और एक खिलाड़ी के बारे में यहाँ तक बताया गया कि वह बंगाल से भी खेलता है और बिहार से भी। कि बिहारी क्रिकेटरों के साथ जो अन्याय हो रही है, उनके प्रतिभा के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रही है, उस पे बाहरी खिलाड़ी पैसे के बल पर भारी पड़ रहे हैं। उस करप्शन के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने आए हैं। इस प्रेस वार्ता में हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि फलना असली BCA, चिलना असली BCA से हमको कोई मतलब इस बिंदु पर नहीं है। हमारा मकसद ये है कि BCA जो भी चलाए पूरी पारदर्शिता के साथ बिहारी क्रिकेटरों के प्रतिभा के आधार पर चयन हो, न कि बाहरी खिलाड़ियों को। यहाँ पैसे की लेन देन, कई ऑडियो वीडियो आप लोग के सामने भी वायरल है। तो मेरा मूल मकसद ये है कि जो बिहारी क्रिकेटर्स हैं उसके लिए एक मापदंड बने और उनके प्रतिभा के आधार पर उनका चयन हो, पैसे के आधार पे नहीं। इसमें कई ऑडियो वीडियो मैंने जिक्र किया। एक गिरोह चल रहा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में और पैसे की लेन देन करके एक रैकेट चलाया जा रहा है और गोरख धंधा के माध्यम से पैसे की उगाही हो रही है, जिसमें कई ऐसे खिलाड़ी जो बाहर के खिलाड़ी हैं, जिसमें आपको मैं नाम गिना देता हूं। एक समस्त मिश्रा शास्त्री हैं, आदर्श पांडे हैं, सौरभ सोनी हैं, अजीत सिंह हैं, बंसत शर्मा जिसको BCCI ने भी बैन करा रखा है, मानिक शर्मा, गौरव जोशी, कृष्ण कुमार यादव, यशपाल यादव, आनंद प्रकाश, अधिराज जौहरी जैसे कई खिलाड़ी ये बाहर से आते हैं पैराशूट के माध्यम से और उनका चयन हो जाता है और बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार का खिलाड़ी का प्रतिभा का हनन हो रहा है, उनकी हकमारी हो रही है। अगली खबर यह है कि आज दिल्ली में पुलिस प्रशासन, बजरंग दल और वाटर कैनन के साथ किलेबंदी चल रही है। उधर नोएडा सेक्टर 18 से किसान संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बकाया मांग है और किसान ने संसद मार्च का ऐलान कर रखा है। वीडियो में पुलिस बैरिकेड देख सकते हैं। किसान अपने बकाया मांगों के लिए और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ संसद मार्च कर रहे हैं। पिछले वर्षों में नवंबर महीने में किसान संसद मार्च होता था और फिर लगातार कई महीना तक किसानों ने दिल्ली सीमा पर 3 जगह घेराबंदी बनाए रखा था। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस से सीधे टकराव को बचाते हुए भारी संख्या में संसद मार्च के लिए निकल पड़े। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने वाले कानून की मांग कर रहे हैं और किसान आंदोलनों के दरमियान
जिन लोगों की मृत्यु हुई वैसे लगभग 700 किसान परिवारों के लिए मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सरकार से यह मांग है कि गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने जिस तरह किसान आंदोलनों के एक समूह पर गाड़ी दौड़ाकर हत्याएं की थी, उसके खिलाफ मुकदमा हो और गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया जाए। अंतिम खबर यह है कि बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 27 फरवरी को चुनाव होंगे। जदयू और राजद के 2 राज्यसभा सदस्य और भाजपा और कांग्रेस के 1-1 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जदयू से अनिल कुमार हेगड़े, वशिष्ठ नारायण सिंह की अवधि पूरी हो रही है और भाजपा से सुशील कुमार मोदी की सदस्यता समाप्त हो रही है। इसी तरह राज्यसभा के मनोज कुमार झा और अशफाक करीम की राज्यसभा सदस्यता समाप्त होने जा रही है। कांग्रेस के अखिलेश कुमार सिंह की भी सदस्यता समाप्त होगी। बीजेपी अब एक ही जगह 2 स्थानों से अपने प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजेगा और अपने सहयोगी जदयू को 2 की जगह 1 प्रतिनिधि को भेजा जाएगा।